Hello, good afternoon to all of you. In this class, right now going to discuss a very important for your UPSC and burning for your current affairs. That is the HMPV virus. Why? Because in the study, there are two cases detected in the India. First in the Bangalore, second in the Gujarat. That have found by our doctor HMPV virus. HMPV virus एज लाइक द कोरोना वायरस की तरह कोरोना 19 बीमारी का नाम है, वायरस उसका नाम है क्या, सार्स कोव 2। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, यूपीएससी ऐसा ही कंफ्यूज करता है। कोरोना 19 इज नॉट वायरस, कोरोना 19 इज डिजीज एंड दिस डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इज कॉल्ड द सार्स कोव 2। कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। कोरोना 19 वायरस नहीं है, यह बीमारी का नाम है और सार्स कोव 2 वायरस है। तो नॉर्मली बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं कोरोना 19 हो गया, कोरोना हो गया, बट कोरोना 19 इज द डिजीज बट कॉज्ड बाय द वायरस इज कॉल्ड सार्स कोव 2। हेल्थ एंड डिजीज के लिए जीएस पेपर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट एंड हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस हेल्थ एंड डिजीज सेक्शन। So don't ignore, and each and every disease circulated that is make a outbreak, यानी कुछ न्यूज में है, that is important for your UPSC examination or also PCS examination also. So right now going to discuss HMPV virus. First we discuss that we'll discuss why it is the news, then discuss what is the virus, what is the incubation period, how it will spread, and all these things related to your examination right now going to discuss. So be focused and each and everything try to understand. Clear? चलिए, फर्स्ट दैट इज द वाई इट इज इन न्यूज। या क्यों न्यूज में है? इंडिया हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ द HMPV वायरस। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह याद रखिएगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, है ना। एज लाइक कोरोना है, जिस तरह कोरोना का ओरिजिनेशन कहाँ था? चाइना था। तो चाइना में अभी आउटब्रेक है दिस वायरस का। अब चाइना से यह वायरस जो है, ऐसा लोगों को अंदाजा है पूरे विश्व में कि जिस तरह कोरोना का स्थिति हुआ था, सार्स कोव 2 का स्थिति हुआ था, पूरे दुनिया लॉकडाउन हो गए थे। उसके बाद से दुनिया एक अलग फेज में चली गई। तो हो सकता है HMPV वायरस उसी तरह का कुछ ऐसा काम करे, लेकिन अभी तक के रिपोर्ट से, अभी हम आगे बताएंगे कि क्यों ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या कारण है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ द वायरस एंड ऑल्सो द सार्स कोव 2 वायरस। क्लियर? See, this human metapneumo virus, found this virus in the 8-month-old baby, which was admitted in the private hospital in the Bangalore. बेंगलुरु में प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भर्ती थी लड़की, जिसको HMPV वायरस फाइंड किया गया, यानी डॉक्टर ने फाइंड किया। अब सवाल उठता है, द चाइल्ड रिपोर्टेडली हैज द नो ट्रैवल हिस्ट्री इन द चाइना। अब वो बच्ची 8 साल की बच्ची तो चाइना नहीं गई थी। सो दैट्स वाई वेयर द वायरस राइट नाउ had the initially caused concern। वहां पे इस तरह कोरोना जैसे स्थिति हो चुका है, सार्स कोव 2 जैसा स्थिति है इस वायरस का, लेकिन यह बच्ची वहां चाइना नहीं गई थी। तो फिर यह बच्ची को यह वायरस आया कहां से? दैट इज द कंसर्न। मींस कोई ऐसा आदमी होगा जिससे बच्ची को यह वायरस आया है। इसलिए पूरे हेल्थ जो हमारे एक्टिविस्ट है, हमारे डॉक्टर है, हमारे वैज्ञानिक है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, ये सारे अभी एक्टिव मोड में है कि यह वायरस आया कहां से। हालांकि गुजरात में भी डिटेक्ट किया गया। अथॉरिटी आज द क्लोजली मॉनिटर्ड द सिचुएशन इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो अपैक्स इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ मॉनिटर कर रहे हैं एंड अदर हेल्थ एजेंसी ऑल्सो। क्लियर? तो ये हो गया कि HMPV। अब यहां पे हम लोगों को यह समझना पड़ेगा फर्स्ट कि व्हाट इज द HMPV वायरस। HMPV वायरस क्या है? सी, इफ यू टॉक अबाउट द HMPV वायरस, यहीं से आपका PT अलर्ट शुरू होते हैं और मेंस अलर्ट शुरू होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। दिस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इज द रेस्पिरेटरी पैथोजेंस। मीन्स वह पैथोजेंस मीन्स होता है वायरस, बैक्टीरिया, जो आपके फॉरेन एलिमेंट होते हैं, जो आपके बॉडी में इन कर जाते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। दिस इज द रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, यानी श्वसन रोग जनक यह वायरस है। अब इससे क्या होता है? यह वायरस आपके सांस से फैलता है। मीन्स अगर किसी एक पर्सन को हुआ होगा, अगर उनके सांस
अगर मैं सांस ले लूं तो मुझे हो जाएगा। तो दैट्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी पैथोजन से, या सांस से फैलता है, एज लाइक SARS-CoV-2। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे वायरस है जो सांस से नहीं फैलते हैं, जैसे एड्स का वायरस है, सांस से नहीं फैलता, उसका HIV वायरस है। अब एड्स इज द नेम ऑफ डिजीज, बट द डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस इज कॉल्ड द एड्स वायरस। क्लियर। तो वह नहीं फैलता। और यह फैमिली किसका, नीमोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। वायरस का एक फैमिली होते हैं, उस फैमिली में कई जीन होते हैं, जिस तरह हम लोग का होता है ना, हम लोग का भी एक फैमिली होता, उस फैमिली में कई जीन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर, मेरी मदर कहीं और से आई तो कुछ जीन ऐड हो गया मेरे फैमिली में, है ना। इसी तरह अगर मेरी शादी होगी तो कहीं और से आएगी तो मेरे बेटे में एक और जीन ऐड हो गया, है ना। तो फैमिली एक ही है, यानी यह फैमिली क्या है, नीमोविरिडे फैमिली का, और जीनस क्या है इसका, मेटानीमोवायरस। इसीलिए इसका नाम रखा गया ह्यूमन मेटानीमोवायरस, क्योंकि ह्यूमन में फैल रहा, दैट्स व्हाई कॉल्ड द ह्यूमन मेटानीमोवायरस। क्लियर। यह वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। वायरस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वायरस इज कॉल्ड द DNA वायरस, सेकेंड वायरस इज कॉल्ड द RNA वायरस। RNA वायरस इस तरह का स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि DNA वायरस जो है इस तरह का स्ट्रक्चर के होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होते हैं। RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस, DNA में डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इस वायरस का सबसे खतरनाक काम क्या होता है कि यह एक मरा हुआ वायरस होता है। वायरस को ऐसे भी बताया जाता है कि ना वह जिंदा है ना मरा हुआ है, जैसे वह आपके बॉडी के ब्लड में इन करेगा वह जिंदा हो जाएगा, अन्यथा वह मरा हुआ है। और यह आपके DNA से तुरंत रिएक्शन करके तुरंत रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, एकदम फास्ट हार्मोनिक रेप्लिकेशन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह करके। क्लियर। तो यह क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। कोई भी वायरस अगर सिंगल स्ट्रैंड RNA हो तो वह बहुत खतरनाक होता है, रेप्लिकेशन एबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। जैसे एड्स का वायरस RNA वायरस है, SARS-CoV-2 RNA वायरस है, इसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। तो आपसे पीटी में पूछ सकता है ह्यूमन मेटानीमो वायरस इज विच टाइप ऑफ द वायरस, तो यू शुड नो व्हाट, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। सिंगल स्ट्रैंड मींस इस तरह का आकार का होता है, RNA वायरस। क्लियर। अब इनक्यूबेशन पीरियड होता है कि कोई वायरस अगर आपके अंदर जाते हैं तो कितने दिन में उस वायरस का लक्षण आपके शरीर पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। तो 3 to 5 डेज होता है। यानी अगर वायरस आप इनहेल कर लिए, किसी से कहीं गए और इनहेल कर लिए, तो द सिम्टोम अराइज इन योर बॉडी आफ्टर 3 to 5 डेज। तब तक आपको कुछ नहीं होगा, तब तक आप पूरे परिवार में फैला देंगे, है ना। यानी 3 से 5 दिन लगता है इस वायरस को आने में, माने पूरे बॉडी में फैलने में। क्लियर। एज लाइक SARS-CoV-2 करीब करीब इतना ही उसका भी था इनक्यूबेशन पीरियड। क्लियर। तो ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं इसका कि ट्रांसमिशन मीन्स यह कैसे फैलता है। तो ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो दैट इज स्प्रेड, या फैलता कैसे है ट्रांसमिशन, या रेस्पिरेटरी सेक्रेशन से फैलता है, मींस या रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैलता है। दैट स्प्रेड बाय द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, यानी स्प्रेड अकर्स थ्रू द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग एंड क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज टचिंग और शेकिंग हैंड। यानी अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो वह अगर बोलेगा तो बोलने के बाद में कुछ एरोसोल निकलते हैं हमारे मुंह से, है ना, कुछ पानी टाइप का, कुछ एयर में पानी टाइप का मिला हुआ, वह अगर कोई आदमी इनहेल कर ले तो उनको वायरस हो सकता है। या कोई आदमी है, चूंकि यह वायरस जो है RNA वायरस है, पूरे बॉडी में 1 से 2 दिन में रेप्लिकेट करके पूरे ब्लड में फैल जाता है। अगर हैंड शेक करेंगे तो हो जाएगा, या उस पर्सन के टच करेंगे वो हो जाएगा, या पर्सन कहीं पे बैठा हुआ है वहां पे आप बैठ जाएंगे और किसी भी तरह कांटेक्ट हो गया आपको इनर बॉडी में तो यह वायरस हो जाएगा। क्लियर। सिम्टोम क्या होता है, शुरू में क्या होता है, कफ, फीवर और नजल कंजेशन, गला वला फंसने लगता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक हो तो यहीं से ठीक हो जाता है। लेकिन कई लोगों का इम्यूनिटी वीक होता है, तो अगर उनका इम्यूनिटी वीक होगा तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्शन में उनको ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारा भारी पड़ जाएगा उनका जो निचले बॉडी है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उनको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फेटल हो सकता है।
एज लाइक को, इसीलिए लोग इतना डर रहे हैं, है ना। अब सवाल उठता है कि हमारा गवर्नमेंट यानी इंडिया गवर्नमेंट क्या तैयारी कर रही है इस वायरस से बचने के लिए। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस की बात करें हम, तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो सबसे पहले HIV सर्विलेंस अभी इंडिया में बहुत तेजी से चालू हो चुका है। किसी को सर्दी खांसी बुखार है तुरंत उनको टेस्ट किया जा रहा है ना। इसके अलावा डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है ना, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है। लैब टेस्टिंग को इंक्रीज कर दिया गया है, मॉनिटरिंग ट्रेंड को बढ़ा दिया गया है कि मॉनिटरिंग हर जगह हर हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग हो रहे हैं। एक्सपर्ट से कंसल्टेशन किया जाता है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल और नेशनल जो एक्सपर्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो वायरस के बारे में उनका एक्सपर्ट है, उनसे कंसल्ट किया जा रहा है और पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट है एक एडवाइजरी जारी की है, गुजरात गवर्नमेंट है एक एडवाइजरी जारी की है रिगार्डिंग दिस प्रिपेयर्डनेस ऑफ दिस डिजीज। क्लियर? तो ये सारे चीज इस डिजीज में हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमको पैनिक होना चाहिए? क्या हमको पैनिक होना चाहिए? देखिए अभी के स्थिति, प्रेजेंट स्थिति के अनुसार शुड यू बी वरीड, अभी प्रेजेंट स्थिति के अनुसार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अंडर कंट्रोल है अभी भी। और दूसरी बात कि देयर इज नो इमीडिएट कॉज ऑफ पैनिक। क्यों? चूंकि अभी तक जो भी सिम्टोम आए हैं HMPV का वह ट्रीटेबल है, यानी उसका उपचार हो जा रहा है, वो आदमी ठीक हो जा रहे हैं, अनलेस अगर उनके पास इम्यूनिटी का प्रॉब्लम नहीं हो तो वो अपने आप ठीक हो जा रहा है, ट्रीटेबल है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर आपको रखना है, मास्क उस्क लगा के घूमना है, वैसे पर्सन जिनके पास सर्दी खांसी जुकाम है उनसे दूर रहना है, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं रहना। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी किया गया, इंक्लूडिंग जो भी जिस स्टेट में हो रहे हैं, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ये लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस डिजीज। क्लियर? So this is very important for your health and disease section। तो इसमें और भी कुछ अपडेट आते हैं तो इस नोट्स बनाइए और उसमें उस अपडेट करते रहिए। क्लियर? कुछ UPSC रिसोर्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।